और और एक सवाल था कि यहाँ पे एक भाई है जो तबलीगी हाँ जमात से जुड़ा हुआ है। अच्छा है, जी मतलब ऐसे कुछ उसमें गलतियाँ वगैरह नहीं है, गलती भी मानता है। जी। मैं मतलब खुला-खुला मैं तुम्हें काम कहता हूँ, काम में आप लगो, सोचो, आवाज देखो। वो कट क्या रही है कहता है आपकी। कि हाँ हाँ बोलो। कट रही है क्या? अब आ रही है हाँ कैसे? बोलो बोलो, अब आ रही है, बोलो। वो क्या कहता है कि मैं तुम्हें खुली-खुली काम की दावत देता हूँ, मतलब काम में लगो इस मैं तुम्हें कुछ चीज़ें नहीं बता सकता जब तक तुम खुद काम में नहीं लगोगे, तुम खुद नहीं समझोगे वो चीज़ें जो मैं तुम्हें समझा सकता हूँ, वो ऐसा कहता है। तो ये आप ज़रा बताइए ये कि इसका जवाब कैसे दूँ मैं उसे कि भाई ये बहुत मैं उसे कहता स्टैंडर्ड। हाँ, हाँ, ये बहुत स्टैंडर्ड डायलॉग है मुरव्वजा तबलीगी जमात वालों का। वो ये कहते हैं कि जब तक लगोगे नहीं, तब तक समझोगे नहीं। समझ में आया? तो उसका जी, जवाब ये है कि मैं लग चुका हूँ। मेरे 7-8 मर्तबा 40 दिन भी लग चुके हैं, मेरा 4 महीना भी लग चुका है और मैं बैरून की जमात लेकर जो है ना, मेरे साथ कुछ 8-10 लोग थे और वो एक मुल्क की जमात नहीं थी। मरकज़ निज़ामुद्दीन से मैं बैरून की जमात लेकर चला हूँ, 2 माह मरकज़ निज़ामुद्दीन मेरा लगा है। मैं बैरून की जमात लेकर चला हूँ, वो 6 मुल्कों की जमात थी, जिसमें थाईलैंड, मलेशिया और अरब के ममालिक फ़िलिस्तीन, इसके अलावा उसके अलावा और एक कंट्री थी, वहाँ के लोग थे, फिर ऑस्ट्रेलिया और न्यूयॉर्क, ये सारी कंट्रीज़ के लोग मेरे साथ थे, मैं अमीर बनकर उस जमात को लेकर चला हूँ। तो मैं कोई ऐसा नहीं है कि मैं बाहर से कोई बता रहा हूँ, तो मैं लग कर देख चुका। अच्छा, पहले तो लोग ये कहेंगे कि आप जब तक तबलीग में लगेंगे नहीं, जब तक आपको समझ में नहीं आएगी। अच्छा, अगर आप तबलीग में लग गए ना, लगने के बाद फिर आप टोकोगे ना, तो फिर ये लोग ये कहेंगे कि आप तो तबलीग में लगे लेकिन तबलीग आपको नहीं लगी। तबलीग आपको नहीं हुँ, लगी। अगर तबलीग आपको लग जाती तो आप ये बातें ना करते। यानी किसी भी सूरत में जो नहीं मानने वाला है, वो नहीं मानने वाला है। हमारा काम ये है कि कुरान और हदीस की रोशनी में अपनी बात को बता दें। हमें आपसे कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है। देखो, ये उसूल कुरान और हदीस के ये हैं। अभी जो मैंने इंट्रोडक्शन के अंदर मैंने बताया ना, ये मेरे उसूल नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं बीच में से कहीं से उठकर आ गया और नया-नया जो है ना, मैंने सब उसूल घड़ कर जो है ना, मैंने बता दिया। कदीम फुक़हा इन उसूलों को लिख कर आ रहे हैं। उन उसूलों की रोशनी में मुरव्वजा तबलीगी जमात का काम करना ये जायज़ नहीं है। मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना खलील अहमद सहारनपुरी रहमतुल्लाह अलैह, इन अकाबिरीन जो उलमाए देवबंद के सरों के ताज हैं, इनकी जो इल्मी तहकीकात है, इन्होंने जो अपनी किताबों में लिखा है, उसकी रोशनी में मैं ये कहता हूँ कि मुरव्वजा तबलीगी जमात के काम करने की अब गुंजाइश नहीं है। ठीक है? और हज़रत एक और सवाल था कि जैसे आप भी क्लिप यूज़ करते हो मौलाना साहब के बयानात का, तो हुँ। ऐसे ही कुछ दिनों पहले मैंने अपने दोस्तों के सामने भी मतलब 1 साल हो गया उसको, मैंने भी उनको दिखाया था। वो कह रहे हो यार ये क्या क्लिप लेकर आ रहे हो, पूरा बयान अलग होता है, क्लिप अलग होती है। ये ऐसा ऐसा भी कहा उन्होंने, ये क्या है? आप आप थोड़ा लॉजिक इस्तेमाल करो, आप समझो कि 2 घंटे के बयान में अगर मैं वो पूरा 2 घंटे का बयान डाल दूँगा, तो मैं अपनी बात कब करूँगा? मुझे जी, तो जी, पूरे वही 2 तो। घंटे के बयान के ऊपर एतराज़ है ही नहीं ना, मुझे तो सिर्फ़ उस टुकड़े के ऊपर एतराज़ है जो क्लिप में डाल रहा हूँ। तो जिसके ऊपर एतराज़ होगा वही क्लिप में डालूँगा ना। और वही क्लिप डालूँगा और उसका मैं रद्द करूँगा। पूरा 2 घंटे का बयान डाल दूँगा, तो पूरा 2 घंटे का बयान अगर किसी को सुनना है तो मरकज़ निज़ामुद्दीन के हज़ारों चैनल है यूट्यूब के ऊपर, जहाँ के लोग जो है ना नए-नए बयानात मौलाना साद साहब के डालते रहते हैं। मौलाना साद साहब कितना भी कहे कि भाई नशर ओ इशाअत से जो है ना ये तबलीग का काम नहीं होगा, लेकिन जितने मौलाना साद साहब के मानने वाले सब यूट्यूब पर डाल रहे हैं, कोई उनकी नहीं सुन रहा। समझ में आया? तो ये एक जी, पैराडॉक्स है। अल्लाह ताला बस समझने की तौफ़ीक अता फरमाए, ठीक है? जी। और एक और सवाल था कि बस अभी और अभी भी लोगों को तबलीगी ले जमा लेता हूँ। जी, जी, तबलीगी मुख्तसर में जमात का कर का दीजिए। ठीक है। हाँ। अभी हज़रत कोई दूसरा काम नहीं है ना तबलीगी जमात के अलावा जो इस तरह मतलब लोगों में आम लोगों में जाकर ये किया जा सके, तबलीग की जा सके, ऐसा कोई दूसरा काम नहीं है ना, तो इसलिए लोग भी ये करते हैं कि दूसरा क्या करेंगे अगर ये छोड़ेंगे तो? और जो नहीं, जिनको इस काम की वज़ह से हिदायत मिली है, वो भी सोचते हैं ना, जिस काम की वज़ह से हिदायत मिली है, वो कैसे गलत हो सकता है? ये भी। ठीक है। देखिए, मैं यही बोलता हूँ कि ये काम अगर आप ये सोचते हो कि इसके अलावा कोई काम नहीं है, तो मैं ये कहता हूँ कि मौलाना इलियास सबसे पहले कौन-सा काम था? उस ज़माने में भी तो कोई काम नहीं था, लोगों की इस्लाह कैसे हो रही थी? दूसरी बात ये है कि फ़ायदा होना कि लोगों को इससे हिदायत मिली, हम उससे इनकार नहीं करते। मुझे भी तबलीगी जमात में जाकर बहुत फ़ायदा हुआ है, लेकिन मसला फ़ायदे का है ही नहीं, मसला है शरीयत के कायदे का। फ़ायदा
उस वक़्त तक आपको लेने की इजाज़त है जब तक शरीयत का कायदा ना टूटे। अगर शरीयत का कायदा टूट रहा है ना, तो अब फ़ायदे को नहीं लिया जाएगा। दूसरी बात, आप बात को समझो, जब आपने फ़ायदे की बात कर दी है, अब बात को समझो कि अगर मुरव्वजा तबलीगी जमात के काम को इसी तरह करते रहने दिया जाए, तो इससे फ़ायदा होगा मुसलमान का। फ़ायदा किसका होगा? मुसलमान मुसल का। और नुकसान होगा इस्लाम का। क्योंकि लोग जब बिदआत की तरवीज करेंगे, गलत-गलत अकायद और नज़रियात जो है ना फैलाएँगे, तो दीन-ए इस्लाम का नुकसान होगा। इस्लाम के अंदर बिदआत को दाखिल किया जाएगा। फ़ायदा मुसलमान का हो रहा है कि नमाज़ी बन गया, नुकसान इस्लाम का हो रहा है कि उसमें बिदआत आ गई। और अगर इस काम को अगर रोक दिया जाए, इस काम को अगर रोक दिया जाए, तो बज़ाहिर नुकसान मुसलमान का होगा कि जो आदमी नमाज़ी बनने वाला था, वो नमाज़ी नहीं बना, लेकिन फ़ायदा इस्लाम का होगा। इस्लाम के अंदर बिदआत को दाखिल करने इस्लाम जहाँ से बिदआत दाखिल हो रही है, वहाँ पर रोक लग जाएगी, बंद लग जाएगी। और जो मुसलमान जी, का जो नुकसान हो रहा है, वो भी सिर्फ़ बज़ाहिर होगा। क्योंकि 1300 साल तक तो उम्मत बगैर इस काम के लोगों की इस्लाह कर रही थी ना, साढ़े 1300 साल तक, तो जी। आगे भी करती रहेगी। समझ में आया? ठीक है, चलो। और हज़रत वो जो ये था ना कि आपने बीच में देखो मौलाना अंज़र साहब थे, कोई तो बैंगलोर वाले या कर्नाटक वाले। जी, जी, मौलाना अ, अंज़र शाह कासिम साहब। उन मतलब आपके बारे में उन्होंने कहा था ना कि जी, नहीं आपके तो वैसा आपने कहा था कि और भी उलमाओं से हम अपना ये करवाएँगे कि हम गलत काम नहीं कर रहे, अगर आपको चाहिए तो हम उलमाओं से भी दिखाएँगे कि वो भी हज़रत कंटिन्यू की जाए। क्योंकि ठीक है, लोगों को शक इंशाअल्लाह होता है कि ये अकेले ही बोल रहे हैं, बाकी कोई नहीं बोल रहा है ऐसा। उसको भी कंटिन्यू करेंगे इंशाअल्लाह, ठीक है? जी, जी। ठीक जज़ाकल्लाह है, खैर अल्लाह हज़रत। हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।